मॉर्निंग भाई। देखो अपना तीसरा चैप्टर कंप्लीट चल रहा था और कल ही स्टार्ट किया था शायद मैंने, 15 तो सेकंड हुआ है। तो 10-12 क्लासों का चैप्टर है, कुछ ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, पहले बड़ा था लेकिन अब हटा दिया गया है। इसमें काफ़ी टॉपिक हटा दिए, इस चैप्टर में से काफ़ी टॉपिक हटाए हैं, 2-3 टॉपिक हटाए हैं। अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो चैप्टर हटाए हैं, पर यहाँ टॉपिक हटाए हैं। तो सबसे बड़ा जो सिलेबस है 12th के अंदर, तो सिलेबस है फिजिक्स का। अगर सिलेबस देखा जाए तो सबसे बड़ा सिलेबस किसका है भाई? फिजिक्स का सिलेबस है ना। देखो देखो भाई, आगे हेडिंग लगाओ। आपको मैंने अपूर्ण वेग पढ़ा दिया था, अनुगमन वेग मतलब पढ़ा दिया था मैंने आपको मैंने करंट पढ़ा दी थी, आपको मैंने डेंसिटी पढ़ा दी थी, घनत्व पढ़ा दिया था, ठीक है। अब देखो आप विश्रांति काल पढ़ा दिया था ना मैंने, जो टक्कर होती है अणु परमाणु। अब डालो, देखो दो रिलेशन करा रहा हूँ आज, है ना। दो रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही जो संबंध है बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम में। तो दोनों रिलेशनों को आप इंपॉर्टेंट लगा के करेंगे, ध्यान रखिए। सबसे पहले लिखिए भाई आप, सबसे पहला रिलेशन है अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अपवन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, ठीक है। अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध। ठीक है। अब देखो भाई, इसको बहुत अच्छे समझना है भाई, ये देख लेना भाई कि इसमें क्या समझते हैं हम कि माना हमारे पास में कोई एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कोई चालक तार है। कि माना एल लंबाई ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कोई एक चालक तार है, उसमें आई धारा बह रही है। तो उसमें हम एक संबंध स्थापित करेंगे, एक रिलेशन स्थापित करेंगे कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसके बीच में हमको संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो चालक तार बना देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक चालक तार ले लिया, बेलनाकार, इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? एल। क्षेत्रफल कितना होगा? ए। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, इससे कनेक्ट कर दिया भाई मैंने, इसको मैंने बैटरी से, ठीक है जी। और आपको पता है धारा की दिशा किधर होती है? प्लस से माइनस की होती है, और इलेक्ट्रॉन की दिशा धारा के विपरीत दिशा में होती है। मैंने समझा दिया था सारी बातें कि जो धनावेश है उधर तो हमारी धारा फ्लो होती है, और जो ऋणावेश है वो तो उसके ऋणावेश होते हैं करंट के विपरीत दिशा में फ्लो होते हैं, ठीक है। अब देखो आगे हमारी बात बहुत अच्छे समझेंगे और बहुत तरीके से चलेंगे। सबसे पहले करेंगे इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व को मैं दर्शा रहा हूँ स्मॉल एन से, यहाँ पे फिर दर्शा देता हूँ मैं कि एकांक आयतन मान लो, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। तो मैं ये लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन और बटा आयतन। आयतन क्या होता है साहब बताओ मुझे? v होता है, और चूंकि v बराबर क्या होता है? एल, क्षेत्रफल गुणा लंबाई होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे? n बराबर n a l, ठीक है। यहाँ से क्या निकालेंगे सर? n a l बराबर n। समीकरण नंबर क्या आ गई? 1। दोनों को दिक्कत नहीं आता। अभी पहला समीकरण था, किसी को याद में दोनों बताओ, ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों को अपन n से दर्शा रहे हैं। अब देखो, इस चालक में उपस्थित आवेश, चालक में उपस्थित आवेश बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? जिसने पहला चैप्टर पढ़ाया वो बताओ। Q बराबर क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण पढ़ाया है मैंने। Q बराबर IC, Q बराबर प्लस माइनस n ही नहीं होता क्या? मैंने क्वांटीकरण में पढ़ाया है, प्लस माइनस होता है n ही, यहाँ में प्लस माइनस नहीं है। समीकरण नंबर 2, एक का मान रख दूं मैं 2 में, तो Q बराबर क्या मान आएगा भाई?
NaL और E, समीकरण नंबर 3। सही है, सही है क्या? Q बराबर n ही था, n का मान मैंने यहाँ से उठा के पुट कर दिया यहाँ, तो क्या आ गया NaL ये रहा और E है। बोलो कोई दिक्कत? अब क्या देखेंगे, चालक से प्रवाहित धारा। I बराबर क्या होगा, Q बटे 3, समीकरण नंबर 4। 3 को कहाँ पे रखेंगे भाई, 4 में। तो I बराबर क्या आ जाएगा, NaLE और बटे क्या आ गया T, समीकरण नंबर कितना होगी 5। ठीक, अपन पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब अपन अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध पढ़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पढ़ रहे हैं इसमें कि कोई हमारे पास L लंबाई का कोई चालक तार है जिसका क्षेत्रफल A और पृष्ठ काट का क्षेत्रफल है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको बैटरी जोड़ दिया और K कुंजी लगा दी हमने। अब इसमें क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व, तो n बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा आयतन। एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कहलाता है। n बराबर n बटे Al, ठीक है, आयतन Al होता है, इसको वज्र गुणा किया तो ये आ गया। फिर मैंने लिखा चालक में उपस्थित आवेश, ये फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस L। आवेशों का क्वांटीकरण का सिद्धांत पहला चैप्टर में होता है, आवेशों के प्रॉपर्टियों में, वहाँ से फॉर्मूला है, यहाँ n का मान यहाँ से यहाँ पुट किया, ये आ गया सर। फिर हमारे पास Q आ गया तो हमारे दिमाग में आया सर Q कहाँ आता है, I बराबर Q बटे T होता है। ठीक है, इसका मान रख दिया तो ये आ गया, इतनी बात पढ़ाई। ठीक है भारत, अब देखो बेटा आगे हम क्या देखेंगे कि हम जानते हैं सर समय बराबर क्या कहलाता है, दूरी बटा क्या होती है चाल, और चाल क्या होती है v। मैं यहाँ पे vt कर सकता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अपवन वेग का वेग है यहाँ पे। अब मैं क्या यहाँ पे, तो चलो मैं इसको भी लिख देता हूँ L बटा vt 6। क्या करें भाई, 6 नंबर को कहाँ पे रख दें, 5 में रख दें। तो देखो भाई क्या आएगा, I बराबर NaLE बटे, अब ये T की जगह मान रखना है L, अब यहाँ आएगा बटे Vd, तो क्या आ जाएगा, देखो L से L गया तो क्या आ गया NaVd और E। क्या आया भाई हमारे पास, I बराबर Na और Vd। तो क्या क्या पूछ रहा था हमसे कि अपवन वेग और विद्युत धारा, ये रहा अपवन वेग और ये विद्युत धारा, दोनों संबंध आ गया कि नहीं आ गया। आई आपका समानुपाती हो गया नहीं हो गया Vd के, धारा आपके इलेक्ट्रॉनों की इसके n के समानुपाती होगी, धारा आपके क्षेत्रफल के भी समानुपाती होगी, धारा आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती। इससे कितने भी फॉर्मूले निकाल सकते हो। I1 बराबर n, I जितना बढ़ेगा उतना n बढ़ेगा, I जितना बढ़ेगा उतना क्षेत्रफल बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। ठीक है, एक एक छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट और करा देता हूँ कि आपके पास मान लो कोई एक चालक तार है और इसमें से कांस्टेंट करंट प्रवाहित हो रही है, मतलब नहीं है धारा प्रवाहित हो रही है अपने पास इसमें से, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है ANEVD। इसको और अगर थोड़ा तरीके से लिखो ANVD लिख सकते हो। तो ये बराबर क्या आ गया हमारे पास सर, कांस्टेंट आ गया कि नहीं आ गया। ANVD बराबर हमारे पास क्या आ गया, ANEVD बराबर हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट। अब क्या लिख सकते हैं हम इसको, A1 V1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको, A2 V2। देखो भाई वापिस देखो, आपका यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को समझ बता दो। अपवन वेग और धारा में संबंध निकालना है, तो अपवन वेग और धारा में संबंध निकालते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, AV और बराबर ये क्या हो गया हमारे पास कांस्टेंट, तो इसको क्या लिख सकते हैं A1 V1। ये हो गया आपका पास, लिखो माना, थोड़ी सी लाइन छोड़ लिख लो, माना L लंबाई व A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, माना एक L लंबाई व A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल माना L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक चालक तार है जिसमें से I धारा प्रवाहित की जाती है।
जिसमें से I धारा प्रवाहित की है। लंबाई L प्लस का क्षेत्रफल का कोई चालक तार है जिसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अरे दोबारा समझाऊं भाई, दोबारा समझाऊं, बोलो भाई। एक बार बता देंगे, लेकिन एक बार तुम पे देखो प्रॉपर वे में समझ में आया नहीं आवे तो दोबारा बताना है, दोबारा बताओ। चलो ठीक है, देखो भाई, हाँ तो इतना लाइन लिख लिया ना। ये देखो, ये हमारे पास कोई चालक तार था, ये L लंबाई का था, L प्लस इसके काट क्षेत्र से। अब हम जानते हैं जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्यतम कोश में क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। थोड़ी सी क्या होता है, दुर्बल बंधों के द्वारा बंधे होते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा मिली वो मुक्त हो जाते हैं, वहाँ से चक्कर लगा, यही तो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब हमारे जो चालक तार है इसके अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उनके कारण हमारी धारा प्रवाहित हो रही है, धनावेश की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन हमारे धारा की विपरीत दिशा में जा रही है। हमने देखा सर इसमें हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का घनत्व निकाला हमने n बराबर, तो एकांक इस चालक तार के जो आयतन है इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहला रहा है, आपका घनत्व कहला रहा है। हमने देखा कि आयतन को हम क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल गुणा लंबाई लिख सकते हैं, हमने लिख दिया साहब। हमने इसको वज्र गुणा किया, ये आ गया। देखो पॉइंट टू पॉइंट चलो, यहाँ n का मान आ गया, तुरंत थोड़ा थोड़ा दिमाग में लगाओ भाई, चालक है, इस चालक में क्या उपस्थित होंगे, आवेश, इनके कारण तो धारा प्रवाहित हो रही है, तो Q बराबर क्या आ गया, n का मान उठा के हमने रख दिया, हमारे पास Q आ गया। फिर हमने लगाया कि भाई Q के इधर देख रहे हो, चलो Q के कारण क्या हो रही है, धारा प्रवाहित, Q के कारण क्या हो रही है, धारा, धारा का मतलब सूत्र क्या होगा, I बराबर Q बटे T, तो हमने क्या रख दिया, Q का मान रख दिया। फिर हमारे पास युक्ति आ गई, फिर हमने देखा हमको क्या रखना है भाई, ये T का मान रखना है, तो T का मान कहाँ से रखे, समय बराबर दूरी बटे 4 होता है, इससे मान रख दिया हमने, ये आ गया, कट गया, ये आ गया, I बराबर क्या आ गया, ANEVD आ गया। ठीक है, 4 भी है VD, अरे भाई अपन में एक की वेलोसिटी है, कल नहीं पढ़ा है, मैंने बताया था VD से दर्शाते हैं इसको, नहीं पढ़ा होगा दर्शाते, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये जो अपना अपवर्ड वेग होता है ना, इसका प्रतीक चिन्ह लगाते हैं इससे। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया। अब मैंने बोला कोई चालक तार से कोई आपकी कांस्टेंट धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, वो अपनी कांस्टेंट है, तो ए भी मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट, A1 V1 बराबर A2 V2 ले सकते हैं, कोई नियतांक क्या है, कैसे ले सकते हैं, अरे मैं n को मैंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 1 मान लिया, 1 की बराबर मैंने 1 ले लिया, ये मान लिया मैंने। और अगर तुम ये नहीं मानते हो तो दोनों को कांस्टेंट रखे, मैंने क्षेत्रफल और आयतन को कांस्टेंट मान के फिर मैंने इसको सोल्व कर लिया, और फिर दूसरे को मान लिया दूसरे भाई। इससे हमारा ये जो है, अब ये हमारा क्या है, कोई चालक तार है, चालक तार का क्षेत्रफल है, अब हमारा क्षेत्रफल कितना है, A है, फिर मैंने इसका आयतन देखा V है, दोनों को मैंने नियत के बराबर रखा, तो मैंने लिख दिया, बाकी कोई ज़्यादा है तो कोई लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका टॉपिक यहाँ तक है, तो मैंने थोड़ा सा फ्लो में ज़्यादा बताया। अब अपन ये सोचें कि सर ये भी अपन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात। यहाँ से अपन ने क्षेत्रफल ले लिया, अब ये D नहीं लिया मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप D भी ले सकते हो, A2 V2 से है, तुम कंफ्यूज मत हो, इसको छोड़ो भाई, वो तो नहीं बता देता हूँ, करते हैं दिक्कत आ देखो, अपन ने AB को माना, तो मान लो कोई कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट की समानुपाती आ रहा है, तो मैंने मान लिया, मान लो कोई R आ रहा है, तो मैं पहले के लिए ले लिया A1 V1 बराबर R, फिर मैंने ले लिया A2 V2 बराबर R। ठीक है, फिर A1 V1 और ये R के बराबर है, तो क्या रखें ऐसे। ठीक है, तो लास्ट में लिख देना, यह संबंध अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध बताता है, यह संबंध विद्युत धारा और अपवन वेग में संबंध, यह समीकरण अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध को बताती है। ये कागज कैप्शन का ये राम रतन अच्छा देंगे, तूने उतारा चलो को भी, और कौन है, गुमान नहीं है, और रवीना नहीं है, और कौन बिल्कुल कर से दादा ये एक्सपायर हो गया,
हो गया। इलेक्ट्रॉन संख्या पेन से लिखते हैं। हाँ यहाँ लिखा है, मैंने लिया है माना है। दोनों है आपस में कटना ही नहीं ऐसा नहीं, अपन इसको थोड़ा सा, पर मैंने पहले हिंदी में लिखा है, अच्छे तरीके से। तो नीचे जाके मैंने दोनों किया, तो ये तो एक घनत्व के रूप में दर्शा रहा, पर मैंने पहले पर हिंदी लिख दिया, और ये दर्शा रहा संख्या। नहीं मैं हिंदी में लिखता तो करता। और देख मैंने वैसे भी यहाँ देख क्या नाम लिखा है, इलेक्ट्रॉन फिर संख्या फिर घनत्व। और 10 दिन मौज कर लो, फिर इसको भूल जाएंगे। एक्स्ट्रा क्लास से लग रहा है आप दोनों ने शुरू इसकी बायो की बायो की देखी कौन सा सर? कितने बच्चे आ रहे हैं? पूरे आ रहे? हम तो गए वो पूरा खाऊंगा। बायो का पहले गाया बायो को सुनता नहीं है, थोड़ा पीछे बैठ इसको लगा बुद्धि पे। कब से, कल से स्टार्ट करिए बारह कल से तो मैथ है पढ़े बिल्कुल मैथ है। और तेरे पास भैया बीच तू नहीं गया? मुझे पता नहीं पता लगा बता दूँ? कल का इस लहंगा वजह से आज ही बनाया मेरा भी काम तो सामान खत्म करके बैठा है घर जाने के लिए। पैसा ही कौन झूठ बोला है, कैसे कैसे कर सकते हैं। बता दो बारे ठीक है भाई, और सही तो ना बता दिए मैंने। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। उड़ा दूँ बिल्कुल उड़ा दूँ। देखो अपवन वेग और विभवांतर में संबंध, ये भी इम्पोर्टेंट है।
रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल, ठीक है। समझा? एक बार बता दी मैंने, कर देखो क्या पढ़ा रहा हूँ मैं भाई, कि मैंने पढ़ाया अपवन वेग और विभवांतर में संबंध पढ़ा रहा हूँ, मैं रिलेशन पढ़ा रहा हूँ, बिटवीन रिलेशन देखो क्या रिलेशन है कि एक चालक तार है अपने पास में, और वो क्या है भाई, एक एल लंबाई का चालक तार है, ठीक है भाई। ये लो साहब, यहाँ से इसकी लेंथ कितनी है ए एल, और इसका क्षेत्रफल कितना है ए। अब मैंने कल बताया था कि कोई चालक पर, धात्विक चालक पर आपने अगर विभवांतर लगा दिया या आपने पोटेंशियल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लगा दिया, तो उसमें क्या उत्पन्न होता था, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था, और वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने में क्या अनुभव करता था, एक बल का अनुभव करता था। मैंने बताया, तो हम थ्योरी क्या लिखेंगे इसकी, माना एल लंबाई ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है हमारे पास में, और चालक तार है जिसके ऊपर हमने क्या लगाया, वी विभवांतर आरोपित किया, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे भाई, वी विभवांतर से क्या करने लगे, वो गति करने। अरे कल ये तो था कि जो अपन वो चालक था उसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो निश्चित वेग से गति करने लग गए थे, पोटेंशियल लगाने पर, विभवांतर लगाने पर। कल यही तो पढ़ाया था मैंने अपवन वेग में, कि कल अपवन वेग में यही तो था कि यहाँ पर एक चालक था ऐसा, इसमें आपको मैंने एक विभवांतर लगा दिया था, प्लस माइनस की बैटरी लगी हो, तो वही बात है, ये बड़ा चिन्ह है, ये छोटा चिन्ह है। अब यहाँ लगने पर यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएंगे, निश्चित वेग से गति करने लगते हैं, तो वहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, मतलब बल का अनुभव किया था, एक नियत वेग से गति करने लग गए थे। आगे तो बल का अनुभव करेगा, F बराबर क्या आएगा भाई हमारे पास, एम ए, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तो हमारे पास F बराबर क्या आता है बताओ मुझे, माइनस ई, ये भी लगता है, अरे याद जानते रही हो क्या, क्यू ई, तो क्यू को मैंने क्या लिख दिया ई, या मैंने ये क्यों लिखा भाई, इसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन सदा धारा की विपरीत दिशा में होते हैं, और अपवन वेग है वो धारा की विपरीत दिशा में गति कर रहा है। तो और मैं आगे और बता दूंगा। हमारे पास समीकरण नंबर F बराबर क्या लिख सकते हैं हम, समीकरण नंबर 2, चाहे आप अगर ये नहीं लिखते हो और ये लिखते हो, इस समीकरण से काम चल जाएगा। कैसे, मैं कर रहा हूँ समीकरण 1 बराबर 2, एम ए बराबर माइनस ई, अगर ये नहीं लिखते तो F बराबर हम जानते हैं एम ए होता है, नहीं होता है। यहाँ से हम ए का मान निकाल लें तो क्या आ जाएगा, ई बटे क्या आ जाएगा एम। अब देखो भाई, न्यूटन की गति के समीकरण बोलो, गति के समीकरण बताओ, बोलो भाई। V बराबर कौन सी गति का समीकरण है, कौन सा समीकरण है, पहला, V बराबर U प्लस, अब देखो यहाँ V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वी डी, U हमारे पास प्रारंभिक द्रव्यमान है तो 0 मान लिया, क्या हो गया, कर दो बोलो, और T को हम क्या लिख सकते हैं भाई बताओ, टाउ, उपरोक्त मान समीकरण 4 में रखो, तो क्या आ जाएगा, वी डी 0 प्लस ए और टाउ, वी डी ए टाउ, ए का मान रखने पर कितना आ जाएगा, वी डी माइनस ई एम, और क्या आ गया भाई, टाउ। अब देखो ये एक अलग संबंध आ गया, क्या संबंध आ गया, यह समीकरण अपवन वेग व क्या मतलब आ रहा है इसका, विधि समानुपाती ई आ रहा है, नहीं आ रहा, वह विद्युत क्षेत्र में संबंध को बताते हैं। और भाई इतनी बात समझ में, सबसे पहले आपने इसमें क्या लगाया, वी विभवांतर लगा दिया, और वी विभवांतर लगाने के बाद इसमें क्या लगे हुए, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति करने लगे, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उस विद्युत क्षेत्र को हमने अपवन वेग के अनुसार ये लिख दिया।
F बराबर m में होता है, लिख दिए, का मान निकालिए, गति का प्रथम सेकंड v बराबर u प्लस t थी, यहाँ पर v को vd लिख लिया, u बराबर प्रारंभिक वेग है तो 0 ले लिया, t को टाउ लिख लिया मैंने, उपरोक्त समीकरण में 4 में मान रखने पर 4 में मान रखा, ये आ गया, फिर a का मान रखा तो ये आ गया। तो ये समीकरण बता रही है अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है? अपवहन वेग और विभवांतर में संबंध। हमको तो विभवांतर ज्ञात करना है, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि v नाउ दैट विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध जानते हो क्या होता है भाई? E बराबर v बटा l होता है, नहीं होता है? होता है, या v बटा d, तो वही बात है, दूरी d ले लो चाहे l ले लो, बात तो एक ही है। तो हम क्या करें, समीकरण नंबर कितने आगे हमारे पास? 6 को मार दे साहब 5 में, माइनस ई टाउ एल आएगा क्या v और बटा एल, और क्या लिख सकते हैं इसको हम? बी डी बराबर ई टाउ एम एल अब बताओ आया कि नहीं आया भाई? बताओ, चेक कर लो आप एक बार, क्या आपको जो ऊपर हेडिंग लिख रखी है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चेक करो आप, चेक कर लो भाई, ऊपर लिखा है मैंने जो ही आ गया, देख लो आप, वीडी समानुपाती भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे भाई वीडी समानुपाती भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस तो हिस्सा खत्म, क्या आ गया? वीडी समानुपाती। ये समीकरण किसको बताया? अपवहन वेग और विभव में या विभवांतर में संबंध। सबसे पहले आपने ये लिख दिए सारी चीजें, आपको यहाँ ई तक आ गया, ये तो आ गया, आपका तुरंत भेजा काम करना चाहिए कि सर ये ई और ये बी होता है, तो विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में एक संबंध होता है, ये होता है, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, बस आ बोलो सही है, समझ में आ गया? अब एक बार समझ में आ गया बेटा? पीछे अब मतलब क्या नाम तेरा सर भाई? पीछे भाई बोल, समझ में आया? तेरे से पूछ रहा हूँ, हाँ अब बिल्कुल कार्तिक, नींद तो ना आ रही है? टीचर मान में तो क्यों रखा है? कौन सा? यहाँ हम समय से बलागुण के रूप में ले रहे हैं यहाँ पे, वो तो बलागुण होता है। हाँ बिल्कुल बलागुण होता है, लेकिन हमने यह क्या लिया, हमने टी जो समीकरण हमारा जो समय है, हमने इसको टोरकी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे गति कर रहे हैं चारों तरफ, और गति कर रहे हैं तो ये घूम रहे हैं चारों तरफ, रोटेट हो रहे हैं पूरी तरह, इसलिए वो तो टी समय है, ये बलागुण क्या? ये टी तो समय है ना। अरे भाई मैंने ये जैसे ये अपना कोई चालक था है ना, अब यहाँ हमारे पास में ये कोई हमारे पास में चालक है और इसमें हमारे बहुत से इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या कर रहे हैं, आपस में इनमें टक्कर हो रही है बहुत सारी, अब टक्कर हो रही है तो टक्कर होने के दौरान क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, घूम रहे हैं चारों तरफ से, रोटेट हो रहे हैं, स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं। और अपन वहाँ क्या पढ़ते थे कि एक समान जो विद्युत क्षेत्र होता था उसमें हमारे पास में कोई द्विध्रुव रखा होता था, और उस द्विध्रुव को आघूर्ण को क्या करते थे, घुमाकर हम इधर ले आते थे, घुमाने में जो काम करते थे वो अपना बलागुण होता था भाई, जो बल लगता था वो, और उसके बीच की जो लंबवत दूरी होती थी वो। यहाँ पे जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे गति कर रहे हैं, गति कर रहे, मैंने जो समय लगा, विश्रांति काल लगा, जो समय उसका लगा, उनको जो होने में जो समय लग रहा है उसको मैंने ये बलागुण लिखा उसको। यहाँ पे मैं इसको अपन यूँ भी मान सकते हैं कोणीय रूप में व्यक्त करें, बस वो बेटा, ठीक है। माना एल लंबाई तथा, और एक रीजन और लिख सकते हैं इसको, देखो भारत, देखो भाई दूसरा रीजन ये है, ताऊ क्यों लिखा, अपन इसको विश्रांति काल बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन को क्या ले रहे हैं, अपन अनुगमन वेग पढ़ रहे हैं, और मैंने बताया इलेक्ट्रॉनों की जो गति हुई, और उस गति जैसे मैंने बताया था कल, इधर देख लो, देखो समझना ही चाह रहे हो तो विषय को, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन ये था, इसने यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ टक्कर करी, फिर यहाँ से यहाँ टक्कर करी, तो दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो टक्कर होती थी उनके दौरान जो लगता जो समय था टी था, वो आपका क्या कहलाता था, विश्रांति काल टाउ कहलाता, ठीक है। अब ये जो टाउ है, मैंने ये जो समय लगाया इनको टक्करों को होने में, अणुओं की कणों, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उनकी गति हुई और वो घूमे, और घूमने के दौरान उनकी जो टक्कर में जो उन्होंने ऊर्जा को खोई, उस समय को मैंने क्या लिखा है, टाउ। टाउ क्या है, विश्रांति, ठीक। देखो माना एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला, माना एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले
माना L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार के सिरों पर, माना L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवर्ग वेग से गति करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तो इलेक्ट्रॉनों पर बल समीकरण एक लिखिए। अब लिखो तथा उसी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल। ठीक है, पूरा होता है। तीन रिलेशन हो गए आपको, पहला वो करवा दिया मैंने, पहले दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। कल टेस्ट देने आओगे ना, नहीं आओ? हाँ भाई बोलो। क्या कह रहे हो?
आज अजीत भी नहीं आया ना। हाँ डायलॉग खतरनाक देता है वो। पढ़ने वाला छोरा है लेकिन पढ़ता नहीं यार हम। चले तीन हो गए ना रिलेशन। अरे ध्यान है तीन तीन हो गए पता है। दो है तीन क्यों दो क्यों है। एक तो पहले करा दिया एक ये रहा और एक ये रहा लास्ट वाला। लास्ट वाला था विभवांतर विद्युत क्षेत्र अपवर वेग में संबंध पड़ रहा है। दूसरा देखो अपवर वेग और विद्युत क्षेत्र में। और तीसरा कौन सा हो गया नीचे लिख लेना उपरोक्त समीकरण अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध को बताती है। लास्ट में लिख लो लास्ट लिखकर उपरोक्त समीकरण अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध बताती है। उपरोक्त समीकरण अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध बताती है। चलो भाई इधर देखो देखो आपको मालूम है मेरे से ज़्यादा समय अपनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है और आपको पता हो तो समय के साथ साथ आपका सिलेबस भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम निकल रहा है सिलेबस आगे होता ही जा रहा है पीछे नहीं लगा मेरे से। अब देखो भाई गतिशीलता देखो भाई मैं पहले बता रहा हूँ मोबिलिटी बहुत से टीचर्स तो एक टॉपिक में भी एक क्लास में था। मैं चाहता तो दोनों संबंधों को एक पूरी क्लास में खत्म करता धीरे धीरे लेकिन आपके ज़्यादा स्पीड तो नहीं चल रही है। नहीं बोलो अगर तुमको ज़्यादा लग रही हो तो फिर और कम करें। मैं तुम्हारे लिए अबे भारत बोल बिल्कुल पीछे रोहित तो ठीक है भाई। देखो जब भी सिलेबस अपने अकॉर्डिंग चल पाता है अपन एक एक दो दो टॉपिक ही पढ़ेंगे तो पार पढ़ती है। और देखो क्या हो गया और कोई ज़्यादा और कल का वो क्वेश्चन दिया था मैंने कर लिया होगा तुमने नहीं किया। देखो वो एक सीधी सी फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट ए था है ना। और क्या फॉर्मूला था शायद आई थिंक क्या क्या फॉर्मूला बना था भाई। एक था एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए था। इसके बाद क्या क्या फॉर्मूला था बताओ मेरे को बताओ देख क्या क्या फॉर्मूला बना था बताओ क्या सूत्र था क्या क्वेश्चन था। एप्सिलॉन नॉट ए और बोलो कौन सा था। हाँ अच्छा वो वाला था डी माइनस टी प्लस टी बटे ए डी वाला फॉर्मूला। तो वो बोल रहा था शायद आई थिंक डी बराबर क्या था भाई 3 टी बटे 4 था क्या 3 बटे 4 डी था 3 बटे 4 और टी का मान था है ना। तो सीधी सी बात थी आपको इतना सा करना था डी माइनस 3 डी बटे 4 प्लस 3 डी बटे 4 ठीक है। यहाँ से डी कॉमन ले लो एप्सिलॉन नॉट ए और डी कॉमन ले लिया 1 माइनस 3 बटे 4 और 3 बटे 4 और सही है ना। और ये 4 में से 3 गया कितना बचेगा। और ये देखो यहाँ से देखो ये एप्सिलॉन नॉट और ये डी ये क्या बन जाएगा सी नॉट ठीक है। इसके बाद में यहाँ क्या आ गया 4 में से 1 गया 3 गया तो बचेगा 1 बटे 4 और 3 बटे 4 के यहाँ से क्या ले लो आप 4 कॉमन ले लो 1 प्लस 3 बटे क्या आ जाएगा
ठीक। फिर क्या आ जाएगा सी बटे सर 1/4 कॉमन है। 1/, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा के प्लस 3 और के, सही है। तो सी नॉट के प्लस 3 बटे 4 के, तो बराबर कितना आ जाएगा 4 के बटे के प्लस 3। ये ऐसे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कोई हाँ जो ज़्यादा कोई मुश्किल था नहीं, उस मान के लेना, परसों दिया था ये इतना हो जाएगा, ठीक है। कर लेना, तुम कर लेना, इतनी सी कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा मुश्किल है क्वेश्चन नहीं। अब देखो आपको मैंने दूसरे पार्ट के सारे एग्जाम्पल करवा दिए, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं छोड़ा है, जो छोड़े वैसे छोड़े जो आप खुद पढ़कर कर सकते हो, खुद से हो जाएंगे, ऐसे एग्जाम्पल छोड़ेंगे। आगे देखो अपना टॉपिक चल रहा है मोबिलिटी, गतिशीलता। 1 नंबर में आ जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना। तो क्या है मोबिलिटी, क्या है गतिशीलता, इस चीज़ को आप समझो। थोड़ा सा हम पीछे रिवर्स में चलते हैं कल के टॉपिक। देखो इस पूरे चैप्टर में जो हम बात करते हैं किसकी करते हैं, डीसी धारा की बात करते हैं। और जो डीसी धारा है, क्या बात कर रहा है, क्या सपोर्ट में टाइम 7 कितना बजे 7:15 में जाता है ना, 7 बजे क्लास में 15 पे नहीं 7 बजे लग जाती है, 12 बजे ऐसा 7 बजे लगता है। कितने बजे लग जाती है, तो 6 का टाइम कर देंगे फुल क्लास। अरे सर हम 6:30 क्या होता है ना, क्यों बढ़ा दी साइज 6:30 शाम का देखते हैं कितना बजे 7 फिक्स हाँ 7 बजे। फिक्स हो तो ये पढ़ाओ कैसे, इससे घर जाके थोड़ा सा देख सकता है क्या क्लास को, ऑनलाइन देख लेगा पक्का। कल काम चेक करो तो आगे देख लो 15 मिनट फिर अभी हम 2-4 दिन में टाइम का मैनेज करेंगे। सोमवार से 2-4 बच्चे हो जाएगा, वो बोल रहे थे उनका फोन आ जाए, वो आ जाए फिर शाम को देख पाओ। देखो भाई गतिशीलता क्या कहलाती है, मोबिलिटी क्या होती है। मैं पीछे चलता हूँ थोड़ा सा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था अपवन वेग। अपवन वेग मैंने पढ़ाया था कि आपके पास में कोई चालक था और इस चालक में जो मुख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे थे, वो इधर उधर गति कर रहे थे, झिकझैक रूप से गति कर रहे थे, है ना। अब मैंने इसमें क्या किया था भाई, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई, बाह्यतम कोश में उपस्थित होते हैं, दुर्बल कोश द्वारा बंधे होते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए फ्री हो जाते हैं। अब इनके ऊपर जैसे ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, न कोई विभवांतर होता है, तो अपवन वेग हमारा कितना होता है, अपवन वेग हमारा कितना होता है, कब होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में या विभवांतर नहीं लगाते हम, जब हमारा अपवन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है 0। समझना, देखो टॉपिक समझने लायक है ना, मैं परिभाषा लिखा के करवा देता इसको। तो देखो इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया भाई, कोई मैंने विभवांतर लगा दिया, मैंने बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति लगा दी मैंने। अब जैसे मैंने इसके ऊपर विभवांतर आरोपित किया, तो विभवांतर आरोपित करने पर इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित वेग से गति करने लगा। इसमें क्या उत्पन्न हो गया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ई उत्पन्न हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, एक बल लगा इलेक्ट्रॉनों पर। तो ये हमारा जो बल लगा हमारे पास में, ये बल क्या करने लगा भाई, इलेक्ट्रॉनों पर बल लगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, एक नियत वेग से गति करने लगा। तो बस ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत कॉन्सेप्ट चीज बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना कि इसके ऊपर मैंने विभवांतर लगाया। विभवांतर लगाने पर एक बल का अनुभव हुआ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो एक बल का अनुभव हुआ। तो बल इन इलेक्ट्रॉनों पर लगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नियत वेग से गति करेंगे। तो नियत वेग से मतलब क्या करेंगे, v से गति करेंगे। और जैसे मैं हमारे पास अगर dv/dt करता हूँ तो क्या होगा, a होगा। और ये नियत वेग बोल रहा है तो v अगर 0 है तो ये भी क्या होगा हमारे पास 0। यार ये बात तो फिर कुछ भेजे में बैठे नहीं कि जब हमारे नियत वेग से गति करी तुरंत हमारे पास 0 हो रहा है, v हमारे पास 0 हो रहा है, तो बात समझो कि सर हमारा जो इलेक्ट्रॉन था ये निश्चित वेग से इधर गति किया, फिर इसने इधर गति किया, फिर इसने इधर गति किया। तो लेकिन हम इसको एक चीज समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं सर हम, कि जो इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से लेके यहाँ गति करी ना, यहाँ तक टक्कर करी, तो इस टक्कर के दौरान इसका जो वेग है, इसकी जो ऊर्जा है उसको इसने खो दी, इसकी ऊर्जा खो गई, मतलब क्षय हो गई, कमी हुई।
कमी होने के बाद फिर ये बढ़ा, एक निश्चित वेग से गति करा, फिर इसकी ऊर्जा खो गई, फिर ये निश्चित वेग से बढ़ा, फिर इसकी एनर्जी खो गई। तो कहने का मतलब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्या हो रही है, समानुपाती हो रही है। बात आई समझ में? देखो ये चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आई कि आपका जो अनुगमन वेग है वो निश्चित वेग से, नियत वेग से क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है, और इसी को हमने कल क्या कहा था, अनुगमन वेग कहा। अब चलो टॉपिक पे आते हैं कि हमारे पास में क्या पूछ रहा है, गतिशीलता कि किसी चालक में जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो हमारे किसके समानुपाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वीडी हम इसको हटाएंगे, समानुपाती के चिन्ह को म्यू आ जाएगा, जहां म्यू क्या है, गतिशील, ठीक है। और इसको और करें तो Vd बराबर क्या आ गया, म्यू। अब इसकी डेफिनेशन और देखो कि किसी चालक पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में या प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर जो अनुगमन वेग उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण, वो हमारे क्या कहलाती है, गतिशीलता। गतिशीलता परिभाषा कि किसी चालक पर आरोपित जो विद्युत क्षेत्र है, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र सदैव अनुगमन वेग के समान होता है। अर्थात हमने क्या देखा है गतिशीलता को कि जो किसी चालक पर हमारा जो विद्युत क्षेत्र आरोपित किया प्रति एकांक हमने, उसके दौरान जो इलेक्ट्रॉनों के कारण जो अनुगमन वेग उत्पन्न हुआ वो हमारे क्या कहला रही है, गतिशीलता। बता दी समझ में? अब आगे देखो एक चीज हो, अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध से क्या संबंध होता है, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र में बताओ। Vd बराबर, बताओ भाई मेरे को क्या क्या होता है भाई, ई टाउ बटा एम। क्या बोल रहा हूँ, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र मतलब ई। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 व 2 से म्यू ई रख दिया मैंने, Vd का मान उठाया यहाँ से, ये रहा, और ये ई क्या, ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारे अनुगमन वेग है वो क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र तो हमारा इधर लग रहा है, इसकी विपरीत दिशा में गति कर रहा है, इसको शो कर रहा है, ठीक है। ऋणात्मक चिन्ह, अनुगमन वेग क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो अब हम क्या काटे, यहाँ से ई से ई कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, म्यू बराबर माइनस ई टाउ, और टाउ क्या है हमारे पास में, विश्रांति के कारण जो टक्कर हुई उसमें लगा सो समय, वो हमारा क्या है, विश्रांति, ठीक है। आगे और करते हैं हम इसको। नाउ अब अनुगमन वेग व विद्युत धारा में संबंध से क्या संबंध होता है, बताओ भाई। आई बराबर ए एन ई और वी डी, ये होता है। चेक कर लो एक बार, और अगर कोई और गड़बड़ रही तो बताओ। यही तो होता है, और क्या क्या करें इसमें, कोई चीज काट पीट सकती है क्या, देखो देखो कोई चीज का मान रखा जा सकता है क्या, यहाँ से चेक करो, बीडी का मान रखा जा सकता है क्या, देखो देखे, अरे यहाँ पे बीडी का मान रखा जा सकता है क्या, यहाँ से भाई पीछे मत देखा, या देखो आई बराबर ए एन ई, मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि ये चालक था, इस चालक में जो अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था वो आपका अनुगमन वेग के समान है। अर्थात हमारी गतिशीलता क्या होती है, कि इस चालक पर जो आपने एक काम विद्युत क्षेत्र लगाया और जो इलेक्ट्रॉनों के कारण जो अनुगमन वेग उत्पन्न हुआ वो हमारे क्या कहला रहा है, गतिशीलता। क्लियर है, परिभाषा समझ में आ गई कि ये चालक पर जो आपने विद्युत क्षेत्र लगाया और उस विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो उन इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगता है, उन इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या लगता है, अनुगमन वेग उत्पन्न होता है, और वो अनुगमन वेग क्या कहलाया हमारा, गतिशीलता। फिर हमने एक संबंध देखा अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के संबंध से। सर ये सूत्र हमने Vd का मान यहाँ से क्या उठा दिया, ये काट दिया, ये हमने अनुगमन वेग और धारा में भी संबंध देख लिया। देखने के बाद हमारे पास यह है, हमने Vd का मान यहाँ से उठा करके देखा। अब देखो मात्रा, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, घर से करके रहा, कर लोगे।
देखो फॉर्मूला ये रहा वी डी, पहले वेग का मात्रक लिखना, फिर विद्युत क्षेत्र का लिखना, काटना आ जाएगा। बीमा पहले वेग की लिखना, फिर विद्युत क्षेत्र लिखना, काटापीटी करना। कल चेक करूंगा वो भी सबकी, आप इसको देखें। देखो भाई, अरे नहीं समझ में आया दोबारा बताऊं दिलकुश, बोलो बेटा। हाँ भाई, अरे समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? देखो किसी चालक में उपस्थित, ये टॉपिक थोड़ा अटपटाया अनुमान होगा। किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग, किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग, किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग, आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। अब आप इसको यहाँ तक उतारो, नहीं यहाँ तक उतार लिया, एक नंबर तक, फिर ना वो जरूरत नहीं समझाया कुछ चीज़ें, आपको एक नंबर तक उतारो पहले। फिर मैं इसमें ये माइनस वाइनस का, चलो माइनस का आगे समझा दे, ये भी बता देता हूँ सारी चीज़ें। मैं इसे लिखता हूँ माइनस भी, एक नंबर लिख लो माइनस में। जहां म्यू इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता है, तथा यहाँ ऋणात्मक चिन्ह इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र की, आरोपित विद्युत क्षेत्र की, आरोपित विद्युत क्षेत्र की या के विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉनों को अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। ये आया हुआ है एग्जाम में 2-3 बार, गतिशीलता क्या है ऐसे पूछ लेना। कल इसको न्यूमेरिकल करवाएंगे, क्या भाई ठीक है? तो आप ये लिखो ओनली ये, दिखाओ। किसी चालक पर यहाँ माइनस को हटा देना, तुम डी का मान रखो ना, यहाँ से यहाँ हटा देना, तो ये माइनस ये हो जाएगा ना ये वाला, फिर इसके बाद में आप यहाँ लगाओ काटापीटी लगा देना, करोगे। किसी चालक पर प्रत्येकांक विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, किसी चालक पर प्रत्येकांक विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, किसी चालक पर प्रत्येकांक विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग गतिशीलता कहलाता है। ज्यादा नहीं है, 10 एक दिन का मामला है इसका, 20 तारीख का हाँ
माइनस को देख लो ना, हटाओ तो यहाँ लगाओ तो हटा देगा आगे से। बाकी यहाँ लगा रहे हो तो यहाँ तो जरूरत नहीं है, यहाँ भी यहाँ वो जो मैंने लाइन दिखाई हुई है लिख देना लास्ट में कि ये भी अपन वेग है और ये भी केवल अगर आप फंक्शन उसकी वेक्टर दिशा में। अभी टेस्ट की बताओ मुझे, गाँव कौन कौन जा रहा है? भारत गाँव में जा रहा है और देवता कर तो बोल टेस्ट करने आएगा ना? है फिर किसको पता है? बात यार ऐसे नहीं है, टेस्ट देना ही पड़ेगा। तुम कहो तो मैं सोमवार को ले लूँ, चाहे कल नहीं आऊँगा और एक काम से रोम रोम भूल ही कर रहा था, सोमवार को नाम ले है ना। बोल भाई भारत, और कोई नहीं, ये दो ही है। सोमवार को ले लूँ, आ जाओगे ना? कल की बता दे, कल हो जाएगा तो बढ़िया, एक क्लास का नुकसान पूरा। कल तो सो हो गया। समझे बहुत सा तो बहुत मुश्किल से खड़ा हो रहा हूँ या हमारा तो यही अनिवार्य। ठीक है, आज इतना ही पड़ा है।